सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमआईएमएस विलेपार्ले मुंबई कैंपस। अभी अगर आप बात करो टॉप कॉलेजेस ऑफ मुंबई, तो मुंबई के अंदर सबसे पहले आपका आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आपका वीजेटीआई, एसपीआईटी और डीजे सांगवी। अभी ये तीनों कॉलेजेस आपको मिलते हैं एमएचटी सीईटी कैप राउंड के थ्रू। उसके बाद आता है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनएमआईएमएस, और एनएमआईएमएस के बाद आता है आपका केजे सोमैया विद्या विहार डीम्ड यूनिवर्सिटी कैंपस। अभी एनएमआईएमएस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एनएमआईएमएस के लिए आपको एनएमआईएमएस सीईटी के लिए अपीयर करना होता है। अभी इस साल से आपके एडमिशन प्रोसेस में भी चेंज है। लास्ट ईयर तक एनएमआईएमएस फेज वाइज एडमिशन लेता था, जहाँ पे फेज 1 का एडमिशन अप्रैल के अंदर ही खत्म होता था और फेज 2 का एडमिशन आपके जून मंथ में चलता है। बट अभी इस बार उन्होंने दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दिया है। अभी आपका जो एडमिशन रहेगा वो कंसोलिडेटेड एडमिशन रहेगा इन द मंथ ऑफ जून। आपका जो भी एनएमआईएमएस सीईटी का रिजल्ट भी आएगा, कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएगा इन द मंथ ऑफ जून। अभी एनएमआईएमएस सीईटी आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम, और तीनों में से जो भी मैक्सिमम स्कोर काउंट होगा उसी के बेसिस पे आपका एनएमआईएमएस सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। अभी आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अभी आप सभी का जेईई मेंस खत्म हो गया। नाउ यू विल बी प्लानिंग फॉर एमएचटी सीईटी एंड आल्सो यू विल बी प्लानिंग फॉर मणिपाल, बीट्स, वीआईटी, वैल्यूर। बट उसके बाद मई के मंथ में आपको एनएमआईएमएस को प्लान करना है। अभी मई के मंथ में कब आप प्लान कर सकते हो, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर आप लोगों ने अभी तक एनएमआईएमएस सीईटी का रजिस्टर नहीं किया देन यू कैन रजिस्टर टिल 31st ऑफ मे। तो आपके पास टाइम है एनएमआईएमएस को रजिस्टर करने का। अभी एनएमआईएमएस में प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे एग्जाम के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जाम का स्लॉट बुक करना है। अभी ये जो आपकी एनएमआईएमएस सीईटी की एग्जाम है ये आपकी चलती रहेगी टिल 31st ऑफ मे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्शन ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एट द टेस्ट सेंटर विल बी टिल 31st ऑफ मे। तो ये तक चलने वाली है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 26th ऑफ मे। मतलब एग्जाम के लिए रजिस्टर आप 26 मई तक कर सकते हो, एग्जाम आपकी रहेगी 31st ऑफ मे तक। अभी जब आप स्लॉट बुकिंग करोगे, देखो सबसे पहले अवेलेबल स्लॉट्स क्या क्या है। अभी अगर आप चेक करोगे तो आपको बस अप्रैल मंथ के स्लॉट्स दिखने वाले, बिकॉज मई मंथ के स्लॉट्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, और मई मंथ के स्लॉट्स ओपन होंगे अप्रैल के लास्ट वीक में। और रिकमेंडेशन ये है कि आप सब लोग, अगर आपको 2 अटेम्प्ट प्लान करने इन द मंथ ऑफ में, पहला अटेम्प्ट मई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में रखना, और जो सेकंड अटेम्प्ट रहेगा मई के लास्ट वीक में रखना है, जस्ट आफ्टर योर बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट। और याद रखो बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट और एनएमआईएमएस सीईटी का अटेम्प्ट दोनों आप एक साथ ही रखना, बिकॉज सिलेबस, पेपर पैटर्न इट इज सिमिलर टू योर बिट्स एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी आपको लॉजिक पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सेम बिट्स के अंदर भी सेम टॉपिक में लॉजिक पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। तो ये आपको दोनों जगह पे हेल्प करेगा, बिट्स के लिए भी और एनएमआईएमएस के लिए भी। तो आप याद रखो एनएमआईएमएस एक तो आपको प्लान करना है मई के लास्ट वीक में टिल योर बिटसेट एग्जामिनेशन सेकंड अटेम्प्ट, और एक मई के फर्स्ट वीक के अंदर। अभी आपके स्लॉट्स ओपन नहीं हुए टिल नाउ, यू कैन जस्ट रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन। स्लॉट बुकिंग अप्रैल के लास्ट वीक में करना। सेकेंड थिंग, स्लॉट बुकिंग जितना हो सके उतना जल्दी करना। हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देंगे। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना है, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके सारे कट ऑफ, इस बार कट ऑफ में भी वेरिएशन आएगा बिकॉज दोनों कंसोलिडेटेड रिजल्ट आने वाला है। सेकंड, आपके जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेंगे, एडमिशंस के राउंड्स रहेंगे, उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के भी सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ हम शेयर करेंगे। सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। और आप सभी को मालूम होगा कि एनएमआईएमएस का एग्जाम एडमिशन आपका प्योरली एनएमआईएमएस सीईटी के ऊपर ही होता है। यहाँ पे आपको 2 प्रोग्राम्स मिलते हैं, बीटेक प्रोग्राम, एमबीए टेक प्रोग्राम। दोनों का एडमिशन एनएमआईएमएस सीईटी के रैंक के ऊपर ही होगा। देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा। एक चीज याद रखो, जो भी एडमिशन होगा आपके एग्जाम के रैंक के ऊपर ही होने वाला है, एंड सब चीजें आपकी यहाँ पे पब्लिश होती है। जब आप काउंसलिंग राउंड में बैठोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड अपॉन द स्क्रीन। या बाकी जो बच्चे एनपेट के लिए अप्लाई कर रहे थे, एनपेट का भी आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सेम प्रोसेस आप एनपेट के लिए भी फॉलो करो। मई के फर्स्ट वीक में एक अटेम्प्ट रखो और मई के लास्ट वीक में आपको एक अटेम्प्ट रखना है। बाकी एनएमआईएमएस सीईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके अलावा लॉजिक और इंग्लिश पूछा जाता है। लॉजिक के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स के अंदर। सो इट्स अ गेम ऑफ कंप्लीटली टाइम मैनेजमेंट, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए। और आप सभी को मालूम है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड ने एनएमआईएमएस सीईटी के ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट पे जाओगे conceptsimplified.in, फ्री मॉक टेस्ट में भी आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगी। इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पे एनएमआईएमएस सीईटी का एक मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है, और बीबीए के लिए भी एनपेट का एक मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप बीबीए के लिए भी जाके एनपेट का एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो अबाउट आवर लेगेसी कोर्स। सो एनएमआईएमएस सीईटी का हमारा रैंक बूस्टर, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर एनएमआईएमएस सीईटी। एक चीज याद रखना, एनएमआईएमएस सीईटी के अंदर आपके 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन हमारे रैंक बूस्टर में से ही पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे आप वेबसाइट विजिट करते हो, कोर्सेज के अंदर जाना, कोर्सेज के अंदर आपको दिख जाएगा NMIMS CET रैंक बूस्टर। अभी रैंक बूस्टर के अंदर टोटल 15 मॉक टेस्ट है। 15 में से भी ये जो 5 मॉक टेस्ट ऊपर देख सकते हो, ये 2026 के लेटेस्ट पेपर है जो कि इन द मंथ ऑफ मार्च में पूछे गए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने बात किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे थे, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बेसिस पे ये आपकी 5 मॉक टेस्ट बनी हुई है 2026 के पेपर के हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप PYQ मॉक टेस्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप 10 मॉक टेस्ट देख सकते हो, ये सारे 2025 के पेपर के हिसाब से क्वेश्चन बने हुए हैं। और एक चीज याद रखना, NMIMS CET की एग्जाम जैसे आपकी हर दिन कंडक्ट होती है, इट फॉलोज योर क्वेश्चन बैंक पैटर्न। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन हमने क्रैक करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5+10 टोटल 15 मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए। अगर आप 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाते हो, हमारी गारंटी है कि आपके पेपर के अंदर 60 to 70% क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में रहेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, मेथोडोलॉजी सेम रहेगी। और इंग्लिश और लॉजिक के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन सिमिलर रहने वाले हैं। तो अगर आप NMIMS CET प्लान कर रहे हो एंड यू ड्रीम फॉर NMIMS CET मुंबई कैंपस, तो मेक श्योर कि आप NMIMS CET के रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर जरूर एनरोल करो। एंड दिस इज द वन एंड ओनली कोर्स जहाँ पे आपको 15 मॉक टेस्ट मिल रही है, उसके साथ सारे रिवीजन पैटर्न के लिए सारे फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, बुकलेट मिल रही है, आपको हैंडबुक मिल रही है। और यहाँ पे हमने आपको जो हैंडबुक प्रोवाइड की है, नीचे आप देखोगे, ये जो आपकी हैंडबुक है, ये हैंडबुक आपको बिटसेट के लिए भी काम आएगी, मणिपाल के लिए भी काम आएगी, VIT वेल्लोर के लिए भी काम आएगी। तो ये हैंडबुक आपको जरूर यूज करना है। इस हैंडबुक के अंदर सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, फॉर्मूलाज सब कुछ है, केमिकल रिएक्शन सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो हैंडबुक्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर द रिवीजन। बाकी आपका लॉजिक, इंग्लिश का भी हमने नोट्स एंड क्वेश्चंस अपलोड करके रखे। बट द बेस्ट थिंग, आपको ये 15 पेपर सॉल्व करके जाने, और सॉल्व करते समय मेक श्योर कि आप ये पेपर्स के क्वेश्चंस रट लो, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको याद कर लेने हैं, बिकॉज 60 to 70% पेपर आपका जो रहेगा इसी में से पूछने वाले हैं वो लोग। तो मेक श्योर आप NMIMS CET रैंक बूस्टर के अंदर तुरंत जाके एनरोल कर लो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेम आपका NPAT के लिए भी बना हुआ है, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका BBA NPAT का भी आपको दिख जाएगा। तो NMIMS NPAT के अंदर आपका 2500 के अंदर है। यहाँ पे आपके टोटल 8 मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं NPAT के। तो ये 8 मॉक टेस्ट भी आपको अपीयर करने इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NPAT एग्जाम फॉर BBA, BCom, BSc फाइनेंस एडमिशन प्रोसेस। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट NMIMS। होप्स आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे नीचे हमने डाल के रखा हुआ है, आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। इवन डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप के ऊपर आपके सारे बच्चों के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, सबके मार्क्स क्या आ रहे हैं, सबकी क्या रैंक आई है, कौन सी ब्रांच आपको चूज करनी है, सब कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। बाकी NMIMS के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग कोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं और हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस का भी डिस्कशन इसी कोर्स के अंदर होने वाला है। सो दिस कोर्स इज जस्ट कंबाइनिंग योर एग्जाम प्रेप प्लस योर काउंसलिंग फॉर द एडमिशन, सब कुछ हम इसके अंदर कवर्ड है। सो मेक श्योर यू गो एंड एनरोल फॉर द NMIMS CET रैंक बूस्टर। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 15 मॉक टेस्ट जो हमने दी है CBT फॉर्मेट में, आपको कंप्यूटर पे ही अटेम्प्ट करो, आपको कंप्यूटर पे टाइम बेस्ड फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट करना है। और आप देखो कि आप 2 घंटे के अंदर कितने मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सिक्योर कर पा रहे हो। इवन जो तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, जिसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो फाइल भी है जहाँ पे हमने तुक्का स्ट्रेटेजी बताई है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो करो एंड चेक कि आप कितना मार्क्स निकाल पा रहे हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।